आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन लेसन में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मोबाइल फ़ोन अंदर रख लें, अगर आप काइंडली रिक्वेस्ट होगी आपसे इसको आप बंद कर लें, अंदर रख लें, क्योंकि कुरान की क्लास है, 1 घंटा टाइम है सिर्फ। अगर हम वो क्लास को दें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। तारुफ हम कोर्स का स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब इस कोर्स के फाउंडर हैं ओवरऑल, जो पीएचडी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हैं और दमाम में सऊदीया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। और इन्होंने ये फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद इंडिया की। और इन्होंने ये सारा जो है वो काविश है इनकी सारी और इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सारा ये कोर्स चल रहा है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और ये सर्टिफाइड कोर्स है। और ये सारी जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब की काविश है। और पाकिस्तान में ये सारी काविश जो है वो अरशद इकबाल मलिक साहब की है। ये वैसे पेशा के एतबार से केमिकल इंजीनियर हैं यूएसए से, और इन्होंने ये सीईओ भी हैं इकबाल एंड कंपनी, जो कि इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर ऑफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस की। और ये पाकिस्तान में जो है वो फाउंडर हैं, टीचर ऑफ अल्फला मंजिल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और टीचर ऑफ अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज 2006 से इन्होंने ये स्टेप लिया पाकिस्तान के अंदर। और ये सारा ऑल ओवर द पाकिस्तान और पाकिस्तान से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल सारे कोर्स हो रहे हैं, ये सारे अरशद इकबाल मलिक साहब के अंडर अल्फला मंजिल ट्रस्ट की अम्ब्रेला के अंडर हो रहे हैं। इसको हम आगे चलाते हैं। ये काशिफ सोहेल मलिक साहब का इंट्रोडक्शन है। ये मेरे टीचर हैं और माशाल्लाह पीएचडी हैं, और ऑल ओवर पाकिस्तान इन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लेके बहुत सारे कोर्सेज करवाए हैं, इस तरह कुरान के लेवल 1 के, लेवल 2 के, इंटरनेशनल बहुत सारे अभी भी कोर्स चल रहे हैं, लेवल 1 के भी, 2 के भी। अभी आप लेवल 1 के कोर्स में बैठे हैं, और लेवल 1 में ही आप जो है वो 50% अल्फाज जो कुरान मजीद के हैं वो ख़ुद से तर्जमा करना आपको आ जाता है, बग़ैर किसी गाइडलाइन के। आप रैंडम कहीं से भी खोलेंगे कोर्स के बाद इंशाल्लाह, तो आप ख़ुद से तर्जमा करना जो है वो आपको पता चल रहा होगा क्लियरली इंशाल्लाह। और मोर देन 200 ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं। और अल्फला मंजिल के साथ जो है ये वैसे भी कुरान कोर्सेज़ और टीचर्स की मास्टर ट्रेनिंग के लिए भी जो है माशाल्लाह ये अपने फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। ये मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसको यार ऑफ़ कर लें, मैंने आपको आगे भी कहा है इसको ऑफ़ कर लें, डिस्टर्बेंस होती है, ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ, तो मैं अच्छा नहीं लगूँगा मैं आपको बार बार कहूँ। मेरा नाम आमिर मसूद मलिक है, मेरी एमफिल है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और मैं कुरान टीचर हूँ, सर्टिफाइड टीचर हूँ लेवल 1 का, लेवल 2 का, और QC3 लेवल 3 का मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं जी। जज़ाकुल्लाह खैर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स को स्टार्ट करने में हमारी मदद की। ये स्पेशल कोर्स हमने स्टार्ट किया था कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। आज कोई मसरूफियत बन गई, पता नहीं आए नहीं है। तो मेंटर्स और असिस्टेंट और एक्नॉलेजमेंट्स हम अरशद इकबाल मलिक साहब की, उनका बहुत बहुत थैंक्स कि उनके अंडर ही ज़ाहिर है ये सारे कोर्स जो हैं चल रहे हैं। काशिफ सोहेल मलिक साहब मेरे टीचर, तमाम AQT का मतलब है असिस्टेंट कुरान टीचर्स। ये जो मेरे साथ मेरे कुछ टीम मेंबर्स होंगे जो आपको रिवीजन क्लासेस भी करवाएंगे, ये AQTs इनको हम कहते हैं, असिस्टेंट कुरान टीचर्स। अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आपको बैच नंबर इशू हुआ है QC1448, ये 448 बैच नंबर जो है ऑल ओवर पाकिस्तान एक बैच नंबर इशू होता है जो कि अल्फला की एडमिनिस्ट्रेशन इशू करती है, और उसी को फिर वो मैनेज करते हैं। आपके जो क्विज़ेज़ होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, जो आपके फ़ाइनल क्विज़, मिड क्विज़, आपके रिज़ल्ट्स, इसी तरीके से आपके जो सर्टिफिकेट्स एंड में आपको मिलेंगे, वो सारे अल्फला मंजिल ही जो है वो मैनेज कर रही है। प्रोफेसर रमज़ान साहब जो कि इस एकेडमी के ओनर हैं, इस स्कूल के, जिन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है यहाँ पे पढ़ाना, और माशाल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह वो हमें किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं करते, बल्कि हमें प्रोजेक्टर भी उन्होंने हमें सप्लाई किया हुआ है। अपनी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी सपोर्ट के बगैर डेफिनेटली ये सारा काम करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। और हर उस बंदे की जिसने किसी भी तरीके से इसको स्प्रेड करने में हमारी मदद की। विजन ऑफ अल्फला मंजिल ट्रस्ट क्या है? विजन बड़ा सिंपल है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज़, के जो एक जैसी सोच के हामिल लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए।
लाइक जो कुरान सीखना चाह रहे हैं, या जिस तरह अब आप QC1 कर रहे हैं, जब आप करेंगे तो आपका भी एक ज़हन बनेगा कि यार ये कुरान सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, क्या फॉर दी रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा तभी हो सकता है जब हम कुरान को फॉलो करेंगे, वरना कोई नहीं हो सकता। कुरान को फॉलो करेंगे तो फिर ही हम रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा की तरफ जा सकते हैं। और जब रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा कैसे होगा, हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में, हर वक्त की ज़िंदगी में, कि जैसे हमारे मामलात हैं, हमारा लेन देन है, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सारा हमारा दीन है। तो इस दीन को हम जो है वो फॉलो करें। आगे चलते हैं। ये हमारा अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की बिल्डिंग है इस्लामाबाद के अंदर, जो हमारा हेड ऑफिस है। अरशद इकबाल मलिक साहब की रेजिडेंस भी इधर है, ये उनकी पर्सनल बिल्डिंग है और इसको उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है इस्लाम के इस सारी जो कुरान के सारे कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है और यहाँ पे उनके अपने ऑफिस भी हैं। ये हमारा इस्लामाबाद का सेंटर है, मेन हेड ऑफिस। इसी तरह कराची का ये हेड ऑफिस है कराची के अंदर। इसी तरह ये हमारा नया सेंटर बना है इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ICC बिल्डिंग के नाम से, ये भी इस्लामाबाद में है। माइलस्टोन्स कुछ आपको दिखाते हैं कि ये 2006 में मस्जिद अल हुदा से काम स्टार्ट हुआ F10 मरकज़ से, और घर से काम स्टार्ट हुआ 2006 में पाकिस्तान में। उसी तरह ये 2007 में डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब ने इसका स्टेप लिया बहरीन से, जो आपको इंट्रोडक्शन भी अभी हमने आपको दिखाया। 2009 में अल-फलाह मंजिल बिल्डिंग बन चुकी थी पाकिस्तान में, जो सेंटर बना, और इनकी काविश से फिर आगे ये सारा काम पाकिस्तान में जो चला, कैसे कैसे चला। रिफ़ा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है वो 2009 से इस कोर्स को करवा रही है, ठीक है। इसी तरह कनाडा के अंदर एक सेंटर 2010 में बना है। इसी तरीके से 2011 के अंदर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 टीचर्स जो हैं उनको ट्रेन किया गया, जिन्होंने आगे 10,000 स्टूडेंट्स को ये कोर्स करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 80 से 90,000 लोग जो हैं पाकिस्तान में सिर्फ ये कोर्स जो है वो कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मोर देन 100 टीचर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्रेंड हो चुके हैं। इसी तरह 2011 में जामिअतुर रशीद कराची जो है ऑल ओवर पाकिस्तान इस कोर्स को करवा रही है। इसी तरीके से 2012 में आप देखें कराची इस्लामाबाद KPK में कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 2013 से इस कोर्स को करवा रही है। अभी रिसेंटली भी उधर थोड़े दिन पहले जो है वो एक कोर्स स्टार्ट हुआ है इस्लामाबाद में 2013 में। इसी तरह IST, ये बड़े बड़े नाम हैं, इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो है 2013 से इस कोर्स को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। नस्ट इस्लामाबाद 2014 से इस कोर्स को करवा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 2014 में जी वाले बैठें, तशरीफ़ रखें, इधर आ जाए, उधर आ जाए, वहाँ आ जाए, वो पिछली सीट। 2014 में लाहौर में अवान अदल यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया। 2015 में इसी तरह न्यूजीलैंड में सेंटर बना। 2016 में टोरंटो कनाडा में इसका सेंटर बना अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 इसी तरह 16 में पेशावर KPK नौशहरा मर्दान, यहाँ इसका सेंटर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 2017 में IIUI स्कूल्स जो हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल जो स्कूल्स हैं, उन्होंने इस कोर्स को टेकअप किया। और अभी जो पिछला साल गुजरा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत हमने ऑल पंजाब जो है इन स्कूल्स में छोटे बच्चों को ये कोर्स करवाया। ऑल पंजाब ऑनलाइन कोर्स हमने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 2017 से ये इसको करवा रहे हैं। और 2017 से ये बिल्डिंग जो है वो डॉक्टर फ़हीम हाशमी साहब हैं, वो ICC बिल्डिंग DHA जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई, ये बनी है अभी रिसेंटली। इसी तरह कुरान सुन्नत फाउंडेशन पेशावर 2018 से इस कोर्स को करवा रहा है। ये हम माइलस्टोन्स डिस्कस कर रहे हैं कि कोर्स जो है वो किस तरह और कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह अल-फलाह ऑफिस कराची जो है वो 2018 में ये बिल्डिंग बनी है, कराची सेंटर जो है। इसी तरह 2018 में अवान अदल पेशावर, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 2018 से इस कोर्स को करवा रही है। ये एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्स है और अब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है। इसी तरह ये 2019 के आप देखें, ये 2019 का ही देखें, अल-हदीका स्कूल तजवीद कराची 2020 में कराची में रोल मॉडल स्कूल इंस्टीट्यूट कराची, उन्होंने इस कोर्स को स्टार्ट किया। इस तरह कैलगरी कनाडा 2020 में सेंटर बना है। इसी तरह ये स्टार्टअप एंड प्रोग्रेस इन सरगोदा, अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, कहाँ कैसे कैसे हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोर्स अभी पिछले साल 2022 में स्टार्ट किया, और ये ड्राइंग रूम है। यहाँ किसी के घर से हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, हमारे पास शुरू में जगह ही नहीं थी।
कि हम इस कोर्स को कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग ली तो ज़ाहिर है मैं ये चाहता था कि मैं इस कोर्स को मैं करवाऊँ, तो हमारे पास जगह नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पे AQT बैठे हैं अबू बकर, इन्हीं के घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कोर्स स्टार्ट किया था और 12 से 13 लोगों ने यहाँ पे ये कोर्स किया था। ये डेट लिखी हुई है 26/6/2022। तो यहाँ हम मीटिंग करके आए और हमें इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अलाउ किया। यहाँ पे बैठने की जगह भी 15-16 लोगों की थी। तो यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स स्टार्ट किया, बैच नंबर 378। उससे अगला जो दूसरा कोर्स था 387 बैच नंबर इसी जगह पे हुआ है, कंप्लीट हुआ है। वो सेकंड बैच था हमारा कुरान कोर्स इन सरगोदा, ये आप ऑडियंस देख सकते हैं सारी। तीसरा बैच जो है हमारा अभी रिसेंटली बाब हरम में ख़त्म हुआ है। तो बाब हरम में वो बैच नंबर 405 था। थर्ड बैच था कुरान कोर्स इन सरगोदा। तो ये माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने वहाँ से अभी रिसेंटली जो है इस कोर्स को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से अभी एक और बैच पैरेलल 424 नंबर इसी जगह पे चल रहा है। उसकी जो डेट्स हैं वो हैं मंगल बुध, कल और परसों उसकी क्लास होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फुल क्लास होती है, काफ़ी लोग रजिस्टर्ड हैं इसके अंदर। तो अभी आप जो हैं यहाँ पे 5th ग्रुप के अंदर 448 के अंदर यानी सरगोदा में हमारा अब ये 5वां कोर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। AQTs असिस्टेंट कुरान टीचर्स, मेरे साथ कुछ मेरे टीम मेंबर्स होंगे असिस्टेंट कुरान टीचर्स, उनको हम कहते हैं। असिस्टेंट कुरान टीचर क्या चीज़ है वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। असिस्टेंट कुरान टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले तो इस कोर्स को आपको 90% मार्क्स से ज़्यादा लेके क्लियर करना है, ठीक है। जो 90 मार्क्स से ज़्यादा लेगा वो स्टेज 1 पे पहुंचता है, AQT बन जाता है वो असिस्टेंट कुरान टीचर। फिर उससे क्या काम लिए जा सकते हैं, उसको इन्वॉल्व किया जाता है मुख्तलिफ रिवीजन्स में। वर्कबुक आपको मिलेगी काम करने के लिए, आप वर्कबुक चेकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उन बहुत मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व करके आपको ट्रेन किया जाता है, AQT बनाया जाता है। उसके बाद साल में 2 या 3 दफ़ा टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप TTW आती है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट हेड ऑफिस में। जो AQTs होते हैं वो वहाँ जाके टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं टीचर बनने के लिए, प्रॉपर खुद पढ़ाने के लिए। यानी इस प्रोसीजर से अगर आप नहीं गुजरेंगे तो आप खुद टीचर नहीं बन सकते। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो फिर आप CQT बन सकते हैं, जैसा कि मैं हूँ सर्टिफाइड कुरान टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेवल 1-2 का सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ और इन सारे प्रोसीजर से हम गुजरे हैं। उसके बाद आप जो है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के अंडर रहते हुए इन कोर्सेज़ को बाकायदा पढ़ा सकते हैं। ये असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं मेरे साथ कुछ। इस तरह आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जब आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे, 90+ मार्क्स लेंगे। ये कुछ ट्रेनिंग है AQTs की जो हम यहाँ पे देते रहते हैं। जो लोग अच्छे मार्क्स से 90+ से क्लियर करते हैं उनको हम प्रॉपर जो है टीचर की और प्रॉपर किस तरह पढ़ाना है सारी हम ट्रेनिंग्स देते हैं। मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, देखें ये 16 सिपारे माशाल्लाह हिफ़्ज़ भी किए हुए हैं और हमारे साथ बड़ी अच्छी जो है वो रिवीजन करवाता है। ये भी डॉक्टर इकबाल साहब हैं, ये बैठे हैं हमारे साथ। और इसी तरह जो है वो अबू बकर होगा, ये भी आगे आएगा। ये सुबहान है हमारे साथ, हाजी अब्बास साहब हैं। इस तरह मुख्तलिफ टेबल्स वगैरह मुख्तलिफ मीटिंग्स हमारी होती हैं जिसमें हम चीज़ें बैठ के रिवाइज़ करते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम ऑडियंस को इस कोर्स को डिलीवर कर सकें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान क्या है, ना सिर्फ आसान बल्कि बेहतरीन काम भी है। हदीस का क्या मफहूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप सीखने के लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। अब आप देखें कि आर यू रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोरियस जर्नी। क्या ख्याल है इस हदीस के बाद हमें कुरान को नहीं सीखना चाहिए? क्या सीख के हमें इसको आगे फैलाने की ज़रूरत नहीं है? दुनिया में कितना काम हो रहा है, मैंने शुरू से लेकर अभी तक आपको दिखाया। सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां कोर्स है अब जो ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो कौन कौन इरादा रखता है कि हम कुरान को सही तरह सीखेंगे और इंशाल्लाह इसको सिखाने वाले बनेंगे? क्या ख्याल है? इरादा है जी सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चलते हैं जी। अब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। आप अपना नाम बताइएगा और वाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से। तो ये 2-3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप अपना इंट्रोडक्शन, हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाया अभी अल-फलाह का करवाया, तो अब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी सर। कोई नहीं, बैठे बैठे बता दें अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है जी। मैं कुरान को सीखना चाहता हूँ और इसको आगे सिखाना चाहता हूँ और अपने लिए जो है जन्नत का रास्ता मुबारक। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आसानी करे। सर
शौकत साहब। मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। तो मैं भी कुरान सीखना चाहता हूँ ताकि क्योंकि हमने पता तो है लेकिन मैंने हम नहीं जानते क्या कुछ है इसमें, उस पर अमल करेंगे। आमीन, आमीन। प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे और आगे पहुँचाएंगे। ये जी शौकत साहब हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, हमारे जो नुरैन मस्जिद है यहाँ के अमीर भी हैं जमात के अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आए सर। मोहम्मद नहीं एस ब्लॉग से तल्लुक़ है। मेरी कोशिश ये है कि कुरान पाक जो है क्योंकि हमारी अरबिक जो हमारी ज़ुबान अरबिक नहीं है, सबसे हमारी ज़ुबान उर्दू है, एक दूसरी ज़ुबान सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी ये कोशिश ये होती है कि हमें कुरान पाक जो है वो तजवीज़ के साथ कलमा तो आ ही है, लेकिन तजवीज़ के साथ अगर हमें थोड़ा बहुत सिखाया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है, ठीक है। आज भी भाई को बता रहे थे कि कुरान पाक को कहे बगैर ना दूसरों को सुनाना चाहिए, ताकि सुनाने से काफ़ी उसके अंदर जो आपकी गलतियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो अगर इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर लिया जाए तजवीज़ के साथ भी तो ज़्यादा बेहतर होगा। माशाल्लाह जी सर। बैठे बैठे आप बता दें। मेरा नाम अब्दुल अजीज है, ये माशाल्लाह। एक्सप्लोर से मेरा ताल्लुक है और मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ। चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कुरान को समझूँ, ये सिखाऊंगी और इस पे अमल भी करूँ। आमीन आमीन। ये मेरी दूसरी कोशिश है। माशाल्लाह। पहली जो है ना वो बाबे हरम में थी और ये श्रीनगर में। माशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी आपकी कोशिश होनी चाहिए। दुआ करें। वो आपने मुहावरा नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी सर आप। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। माशाल्लाह। मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मैं कुरान को सीखूं और सीखने वालों में, क्योंकि सिखाने वाले जो है ना उनसे गलती होती है तो उसका नुकसान नहीं कोई नुकसान नहीं है। जो हुक्म है तुम में से बेहतरीन वो है जो सीखे और सिखाए। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये वाला क्वेश्चन कर लें या ये वाला क्वेश्चन कर लें, तो क्या ख्याल है? दोनों करने हैं यहाँ पे या एक करना है? या आ गया ना दरमियान में, दोनों कर भी लेंगे, नंबर एक के ही मिलेंगे। या है और यहाँ पे वाव लगी हुई है। आप कोर्स में चलेंगे तो आगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। वाव का मतलब होता है और। तो क्वेश्चन में लिखा होगा जी ये वाला क्वेश्चन भी करना है और ये वाला भी करना है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो ख़त्म है। तो वैसे भी वो हदीस का मफहूम क्या है कि पहुँचा दो मेरी तरफ से चाके बेशक एक आयत भी हो। तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो सीखे और सिखाए। इंशाल्लाह हम कोर्स में करेंगे जब चीज़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो जहन को मज़ीद हमारे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी सर। मेरा नाम फारूक है। मेरा मकसद यही है कि कुरान को सीख कर आगे पहुँचें। कहाँ से हैं आप? मैं फाजिल हूँ। अच्छा फाजल टाउन से। आप कहाँ से हैं? एक्स ब्लॉक से। ठीक जी। रफ़ीउल्लाह साहब आप भी बता दें। मेरा नाम रफ़ीउल्लाह खान है। मैं पूरे 11 पे बिजनेस करता हूँ और पहले भी मैं ये कर चुका हूँ, लेकिन है जो माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़फ़र साहब भी आ गए। चलें जी आगे चलते हैं कोर्स में। रिक्वेस्ट एक आपसे क्या है जी कि अल्लामा बिल कलम, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अलक में कि जिसने सिखाया कलम से। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कोई कापी पेंसिल कोई चीज़ ऐसी पास ज़रूर रखें क्लास के अंदर कि ताकि कोई चीज़ नोट करने वाली है तो आप कोई ना कोई साथ ज़रूर नोट करें उस चीज़ को। अब मार्क्स क्राइटेरिया क्या होगा हमारे कोर्स के दौरान, इसको भी हम साथ साथ देखते रहते हैं रिफ्रेशमेंट के साथ साथ। होमवर्क्स आपको मिलेंगे कुछ। होमवर्क्स 10% मार्क्स आपके होमवर्क के होंगे जो आपको घर के लिए मिलेगा। वो बड़ा आसान होगा, ईजी होगा, वो भी आपको दिखाते भी आगे। अटेंडेंस के आपके 10% मार्क्स होंगे। रेगुलरिटी बड़ी ज़रूरी है। जो आपको बताया ना कि 90% से अबव लेने हैं, वो 90% कैसे बनेंगे? वो ये सारी चीज़ें पूरी करके बनेंगे। तो अटेंडेंस के 10% मार्क्स होंगे, 10% आपके होमवर्क के होंगे। इसी तरह वर्क बुक एक छोटी सी आपको मिलेगी, वो हर लेसन का एक एक सफ़ा होगा, वो एक एक सफ़ा आपने साथ साथ करना है। तो इंशाल्लाह ये फिर आप जब कंप्लीट करेंगे 10% मार्क्स जो हैं वो इसके होंगे। ये एक वर्क बुक का सैम्पल भी है। तो जो भी लेसन आप पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक है, अभी आपको दिखाते भी हैं आगे, तो लेसन नंबर यहाँ 15 लिखा हुआ है। तो जब हम 15 पे पहुँचेंगे तो इसका एक सफ़ा ये और इसी तरह एक सफ़ा अगला। वो जैसे छोटे बच्चे नहीं होते ABC लिखना सिखाई जाती है,
तो उस तरीके से आपने इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो ये वर्कबुक आप कंप्लीट करेंगे तो 10% इसके मार्क्स होंगे। इसी तरह आपका एक मिड पे जाके पेपर होगा, वो मिड के जब यानी हाफ जब आपका होगा, तो टोटल 20 लेसन हैं, तो 11 लेसन के बाद आपका एक जो है वो पेपर होगा। तो पेपर के बाद जो है वो उसमें पेपर में आपके 30% जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें 30% ओवरऑल। इसी तरह फाइनल जब आप 20 लेसन टोटल हैं, जब 20 लेसन टोटल कंप्लीट कर लेंगे, एंड में फिर एक क्विज़ होगा ओवरऑल 1 से लेके 20 तक। जब इसका आप क्विज़ देंगे तो इंशाल्लाह इसके भी फिर 40% मार्क्स में से आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसी तरह अगर आप ये ओवरऑल मार्क्स में 90% एंड अबव ले जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन मिलेगा और आप जो AQT वाली कैटेगरी है कम से कम उसमें आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आते तो आप उसको रिपीट करके दोबारा इंप्रूव करके तो आप बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 70 से लेके 90 से नीचे नीचे, इसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन 50 to 70 से नीचे नीचे, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन 30 to 50 से नीचे नीचे, और 30 से नीचे वाले को नहीं, और 30 से ऊपर तो सारे ही ले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट होगा जो अल्फला जो है वो आपको इशू करेगा, ग्रीन कलर का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको मिलेगा। आप प्लीज़ आप उठ जाएँ, आप यहाँ आ जाएँ, आप डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट कर रहे हैं, आप इधर आ जाएँ या इधर आगे आ जाएँ, मेरे पास मोहब्बत बढ़ेगी। तो आगे चलते हैं। इस तरह एक सर्टिफिकेट ये आपको मिल सकता है। आगे चलें, ये जिस तरह मैंने अभी बताया कि पहला जब हमारा लेवल कंप्लीट हुआ था तो माशाल्लाह ये हमारे 3 लोग जो हैं इन्होंने एक्सीलेंस सर्टिफिकेट 90% अबव लिया था, इनको तीनों को सर्टिफिकेट मिले अल्फला से। तो फिर आपको याद दिलाने के लिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, ये देखें, और सिखाए, या नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये आपको ऑलरेडी हमने स्लाइड दिखाई कि स्टेप्स क्या हैं इस पूरे फेज़ के। आगे चलते हैं। ये हमारी ऑनलाइन ग्रुप्स हैं कुछ, देखें कुरान टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह 84 के करीब पहुंच गए ऑल ओवर पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल भी इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इस कोर्स को करवा रहे हैं, पाकिस्तान में भी करवा रहे हैं। इसी तरह असिस्टेंट कुरान टीचर्स का ऑनलाइन जो पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन भी हमारे पास फैसिलिटी है। हम तो फ़िज़िकल यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, फ़िज़िकल का ज़रा और बेहतर ज़रा तरीके से बंदा उसमें लर्निंग करता है बजाय इसके कि ऑनलाइन में हम चलें। इसी तरह टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप का जैसे आपको बताया, तो इस तरह आप AQT बनने के बाद आप टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप भी आप जाके अटेंड कर सकते हैं। ये जिस तरह ये मेरी ही कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, 17 से 19 जून को ये टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई थी जिसमें मुझे सर्टिफिकेशन मिली थी QC1 की, लेवल 1 को पढ़ाने के लिए। ये अरशद इकबाल मलिक साहब हैं जो फाउंडर हैं इसके, ये काशिफ सोहेल मलिक साहब हैं मेरे टीचर हैं, ये बाकी जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसी तरह ये मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं, ये हमारे सरगोदा से ही ये मुफ्ताहुल उलूम जो है यहाँ से ही मुफ्ती बन के वहाँ पे उलमा के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देंगे। इसी तरह आगे चलते हैं। ये कुछ पोजीशंस आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पोजीशन भी आई थी। ये हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इस्लामाबाद होते हैं। इस तरह ये कराची से लड़का आया था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मुख्तलिफ लोग वहाँ पे आके फिर ट्रेनिंग इस तरह जो है वो अचीव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कोर्स स्टार्ट किया 9 जनवरी को। कोर्स डेज़ जो हैं वो हमारे जुम्मा हफ्ता इतवार हुआ करेंगे 8:30 से 9:30, और आज तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। और कोर्स जो हमारा एंड होगा इंशाल्लाह 13 मार्च को हमारा कोर्स इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। मिड और फाइनल क्विज़ आपका 12 फरवरी और इसी तरह 12 मार्च को आपका होगा। टाइमिंग्स जो है 8:30 से 9:30। रिवीजन क्लासेस भी इंशाल्लाह पहले लेसन के बाद हर लेसन से पहले 10 मिनट की रिवीजन क्लास भी इंशाल्लाह हुआ करेगी, तो ताकि पिछला लेसन जो है वो आपको 10 मिनट पहले क्लास शुरू होने से पहले आपको रिवाइज़ करवा दिया जाए। तो आप अगर 10-15 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे तो आप इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में भी इंशाल्लाह शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो दरमियान में भी चल सकते हैं, लेकिन एंड पे इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है, ये स्पेशल कोर्स हमने स्टार्ट किया था रिक्वेस्ट पे, और वैसे तो हफ्ते में 2 क्लासें होती हैं लेकिन हमने 3 चलाई ताकि हम रोज़े से पहले जो है ना, रमज़ान से पहले इसको ख़त्म कर लें। तो इंशाल्लाह 10 वीक्स में जो है ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा फ्लायर था, आप तक पहुंचा होगा, मुख्तलिफ जगह पे आपने देखा भी होगा। हमारी टीम ने माशाल्लाह बड़ी एफर्ट करके इसकी पब्लिसिटी की है आनन फानन। ये आपका सारा कोर्स का शेड्यूल है, इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम भेज देंगे। 9th आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में, आगे फिर इसी तरह हमारा शेड्यूल चलेगा। और ये आपका यहाँ पे मिड है, इस शेड्यूल को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, आपको सारी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेड्यूल के अंदर पता चल जाएगी। अब कोर्स मेथडोलॉजी पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि कोर्स मेथडोलॉजी क्या है। कोर्स मेथडोलॉजी ये है कि हर क्लास के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी।
जो पार्ट ए होगा वो पार्ट होगा आपका कुरान पार्ट का, और पार्ट बी जो होगा वो आपका ग्रामर पार्ट का होगा, यानी कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट। फ़र्ज़ करें लेसन नंबर 1 आप पढ़ रहे हैं तो उसके 2 पार्ट हैं, 1A और 1B। 1A का मतलब क्या है कि कुरान पार्ट लेसन नंबर 1, और 1B का मतलब है ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 1। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसी तरह ये जो कोर्स है ये सपोर्टेड है इस बुक्स के साथ। ये बुक्स आप परचेज़ लाजमी करें, ये 1000 रुपीज़ का सेट मिल जाता है। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक वर्क बुक होगी और इसी तरीके से एक जो है वो कलरफुल जो है वो बुक होगी पर बड़ी अच्छी, और एक इसका वोकेबलरी कार्ड बना होगा जो इसी कोर्स से रिलेटेड कार्ड होगा, जो 20 लेसन्स का कार्ड बना होगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस लेसन के अंदर जो नए अल्फाज आए हैं वो अलहदा से लिखे होंगे लेसन के, तो आप कार्ड को भी यूज़ करके आप इसको यूटिलाइज़ करके मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसी तरह रिकॉर्डिंग हम साथ साथ करते हैं लेसन की, वो रिकॉर्डिंग हमारा एक चैनल है उस पर हम जो है वो अपलोड करते हैं, वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपका लेसन मिस हो जाए या आप दोबारा उसको रीड करना चाहें तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। ये जो हम लेसन आज पढ़ेंगे इसकी PDF स्लाइड्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उधर से इन स्लाइड्स को दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। बुक्स अगर आप ले लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए हैंडफुल होंगी। तो आगे चलते हैं। इसी तरह ये आपकी रजिस्ट्रेशन तो है, ये हमने मैनुअल अभी हमने कर लेनी है, आपसे फिलअप करवा लिए। तो कोर्स का मटेरियल एक टेक्स्ट बुक है, एक वर्क बुक है और एक अल्फाज मायनी कार्ड है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अभी ये बुक्स हैं, ये मैंने अभी आपको दिखाई हैं दोनों। इसी तरह ये एक कार्ड होगा इस तरीके का, तो वो आपको मिल जाएगा, आप इस लाजमी इसको परचेज़ करें। इसी तरह ये आपके क्विज़ेज़ आएंगे, मैंने आपको जो दिखाया कि 10% क्विज़ेज़ हैं, तो 10% आपको मेजॉरिटी लोग जो है मोबाइल इस्तेमाल करना जानते हैं। जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना जानते उनको हम मैनुअली क्विज़ दे देंगे। वो मैनुअली जो है वो क्विज़ जो है वो हर 2 क्लासेस के बाद एक क्विज़ आया करेगा। लेसन नंबर 1 और 2 का इसी तरह एक आ जाएगा, इंट्रोडक्शन और 1 का आ जाएगा, इसी तरह 2, 3 का आ जाएगा, 4, 5 का आ जाएगा। तो हर 2 लेसन के बाद एक क्विज़ आएगा। वो क्विज़ आप सबमिट करेंगे तो वो ओवरऑल एंड पे जो है वो 10% उसकी वेटेज बनेगी। ये आपको वर्क बुक अभी दिखाई, हर लेसन का 1A पेज होगा एक, और इसी तरह 1B एक पेज होगा। तो ये कुरान पार्ट का होगा और इसी तरह ग्रामर पार्ट का होगा, यानी जो हम पढ़ेंगे इधर उसी का आप उसी से रेलेवेंट जो है आपका छोटा सा होमवर्क का काम होगा। इसकी भी 10% वेटेज है और 10% आपकी अटेंडेंस की वेटेज होगी। ये हमारा चैनल है द ईजी वे टू कुरान, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो भी वीडियो हमारी बनेगी इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगी अलहदा बैच नंबर के साथ। आप उसको वहाँ से जो है वो ज़रूर देख सकते हैं। इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो कुरान मजीद को समझना क्यों ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिसाल 6 लेक्चर से समझते हैं कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे किसी ऐसी लैंग्वेज के अंदर लेक्चर दे दूँ, चाइनीज़ में, जर्मन में, फ्रेंच में, जो आपको नहीं आती, तो क्या आपको समझ आ जाएगी? जो आपको आती ही नहीं है, क्या ख्याल है? जी सर, नहीं आएगी। फिर क्या करें? उसको समझना पड़ेगा ना। अगर उसको समझेंगे नहीं तो फिर वो कैसे समझ आएगी अगर कोशिश ही नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अरबी में कुरान मजीद है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अब अरबी में कुरान नाजिल हुआ है, हम मुसलमान हैं, हमारा राइट नहीं है क्या ये चीज़ बनती है, हम पे फ़र्ज़ नहीं है कि हम उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, उसके तर्जमे को डिस्कस करने की कोशिश करें। और जब तक अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हमने इसको आसान किया है, जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हमने इसको आसान किया है, तो फिर हमने उसको मुश्किल क्यों बनाया हुआ है? हम सिर्फ वो सवाबी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ठीक है पढ़ते जाएं, सवाब लेते जाएं। ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने खाली पढ़ने पे भी उसको सवाब लिखा हुआ है, लेकिन जो असल हक है उसका वो क्या है कि वो ये है कि उसको समझ के पढ़ा जाए। वो एक छोटी सी मिसाल हम देते होते हैं। वो एक बच्चा गया ना बाहर के मुल्क, तो उसने पीछे वालदा को जो है ना अपने चेक लिखने शुरू किए हर महीने कि जी मैं वालदा की मदद के लिए जो चेक लिखते। वालदा अनपढ़ थी, उसको तो पता को नहीं था भी क्या ये आ रहा है। उसने समझा बेटे मेरे ने जो वो ख़त लिखा है, बेटे से मोहब्बत बड़ी थी, उसने वो जो चेक आते थे वो चूम के जो है ना वो दीवार पर रखना शुरू कर दी। तो कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई क्योंकि इलाज नहीं करवा सकी, पैसे नहीं थे। वो जब रिश्तेदार बाद में इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा भी ये इतने चेक तो वो बच्चा बेचारा भेजता रहा है, तो इन्होंने इलाज क्यों नहीं कराया? वो पता लगा ये तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसको क्या पता ये चेक आते थे। तो हमने भी क्या कुरान मजीद के साथ यही हाल नहीं किया हुआ कि चूम के हम बस उसको रख दें और कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसका तर्जमा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस तरह नहीं, हमने अपने उसके साथ सलूक करना, हमने कोशिश करनी है
कि, और ये बहुत आसान है, आप ये देखेंगे अभी इसी कोर्स के अंदर आप देखेंगे कि ये सिर्फ 20 घंटे लगा के, 1 घंटे की एक क्लास है, टोटल 20 लेसन है, सिर्फ 20 घंटे लगा के आप कुरान मजीद का 50% ट्रांसलेशन आप खुद करने लग जाएं, तो ये कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है। एक हाफिज़ कुरान भी जो है, आप हाफिज़ हैं, कितने साल में आपने हिफ्ज़ किए? 3 साल। 3 साल हिफ्ज़ करके तर्जमा पता चल गया? तर्जमा नहीं पता चलता। वो ये भी देखें मौजज़ा है कितना बड़ा कि एक लैंग्वेज भी हमारी नहीं है और वो फिर भी ज़ुबानी याद हो जाता है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो आप ज़ुबानी याद करके दिखा दें, कोई भी किताब नहीं है, सिर्फ ये कुरान मजीद का ही मौजज़ा है। लेकिन ठीक है, उसको हिफ़्ज़ कर लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन असल चीज़ उसका क्या है कि उसका आप तर्जमा भी सीखें। अल्लाह ताला ने हमें कहा क्या है, वो हज़रत अली का फरमान नहीं कि जब तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से बात करो तो तुम नमाज पढ़ो, और जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुमसे बात करे तो तुम कुरान पढ़ो। भाई अल्लाह क्या हमें कह रहा है, हमें यह तो पता चले कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, किस आयत में हमें क्या हुक्म हो रहा है, किस आयत में मुझे किस चीज़ से मना किया जा रहा है। और अब अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या अपनी ज़िंदगी को बदल सकेंगे? कैसे ये फिर मुमकिन है? तो यही उस चीज़ का एक सफ़र है कि हमारा जो सफ़र है, मुस्लिम बाई चांस तो हम बन गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम बाई चांस मुसलमान हैं, कि हम पैदा हुए और हमें पैदा होते साथ जो है वो अल्लाह ताला ने हमें कलमा दे दिया, हम उम्मत मोहम्मदिया में हमें शामिल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी, हम पिछले भी किसी उम्मत में पैदा हो सकते थे, तो अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम बाई चांस तो बना दिया, लेकिन अब हम मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ आएँ कि शौक़ हो हमें अपने दीन का सीखने का, कुरान मजीद सीखने का, इसको फॉलो करने का। और जब हम इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा दुश्मन है ना, ये हमें चैन से जीने नहीं देगा। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। सोए हुए फौजी को जगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही सोया हुआ है। और जो फौजी जाग गया, असल तो मसला उसका है भाई ये जागा क्यों है, तो उसको जागे को अब दोबारा डील करने के लिए आपने देखा होगा आज पहली क्लास में आने के लिए ही कितने वसवसे आए होंगे। ओ यार रहने देते हैं, ओ यार ये पता नहीं कौन सा नया कोर्स आ गया है। मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ लोगों के जहन में, हर बंदे के जहन में आएंगी और हर क्लास में आएंगी और इवन क्लास में भी आएंगी। तो हमने इससे बच के रहना है और इसका एक ही इलाज है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलें सारे पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने अपने दुश्मन को पहचान के अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है जितनी गुजर गई, लेकिन इसको मुस्लिम बाई चांस से कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ, कि हम शौक़ से मुसलमान हों। अब कितने लोग हैं दुनिया के अंदर जो डेली जो हैं वो एक नॉन मुस्लिम रिलीजन से कन्वर्ट होकर मुस्लिम में आते हैं, वो शौक़ से आते हैं, वो बाई फोर्स नहीं आते। हमें तो अल्लाह ताला ने ये घर बैठे नेमत जो है वो अता कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें एक तो इस पे शुक्र अदा करना चाहिए और इस पे हमारे से पूछ भी होगी, तो इस पे हमें अपने आप को मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ लेकर जाना है। कुरान का मौजज़ा क्या है जी? आप में से कौन कौन बताएगा कुरान का मौजज़ा क्या है? जी सर। सबसे बड़ा मौजूद ये है कि जो 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा है, उसको ज़ुबानी लफ्ज़ बराबर याद रहता है। जी माशाल्लाह, एक तो जवाब ये हो गया। और कोई किसी के जहन में कुरान का मौजज़ा क्या है? एक तो उन्होंने बताया तो तब्दील कर देता है, दिली अंदाज पैदा कर देता है, अल्लाह के मुताबिक। ठीक हो गया। और कोई बताना चाहिए? आप पार्टिसिपेट करें, माशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर, हमने ये कोर्स इंटरेक्शन से करना है, इंटरेक्शन एक दूसरे का हमारा होगा, हम एक्टिव भी रहेंगे। जी कुरान पढ़ने से जो है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। जितना कुरान पढ़ते हैं उतना उसमें और दिल लगता है, इससे हटता नहीं है, दिल जाता है और इसको पढ़ा ले, ये भी इसमें मौजूद है। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी आप कुछ कहना चाहिए? कोई तब्दीली नहीं, ज़बरदस्त। ये भी एक मौजज़ा देखें, अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ। ठीक है, तो मुख्तलिफ बातें हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो असल कुरान का मौजज़ा है ना, वो है इंसान में तब्दीली। ये बंदे को बदल देता है टोटल। कितने लोग थे जब कुरान नाज़िल होता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो क्या कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जादूगर हैं, ये दीवाने हो गए हैं, ये तो पता नहीं कोई जादू लेके आ गए हैं, ये हमारे दिलों पे असर करता है। क्यों करता था दिलों पे असर? उनकी ज़ुबान थी, अरबी में थी और अरबी उनकी ज़ुबान थी, अरबी में नाज़िल होता था, उन्हें समझ आती थी कि ये क्या बात है, ये कोई आम कलाम नहीं है। वो जिन्नों की जमात गुजर रही थी, उन्होंने तिलावत सुनी, वो ईमान ले आए।
ये तब्दील कर देता है, इन तब्दीली आ जाती है। हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती? हमें समझ आएगी तो तब्दीली आएगी। तो इसको तब्दीली को अचीव करने के लिए जो असल इसका मौजज़ा है, इसको समझना पड़ेगा। अगर समझेंगे नहीं तो फिर ये सिर्फ वो हम सवाबी बने रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। वो भी अल्लाह का बड़ी मेहरबानी है कि चलो सवाब भी हमें मिलता है, अगर रमज़ान आ रहा है वो कितने गुनाह हमें करके मिल जाना है। लेकिन जो असल मकसद है उसका कि हमें पता तो हो कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। ज़िंदगी हमने गुजार दी, कोई 50 साल का है, कोई 80 साल पे बैठा है, कोई 30 साल का है, कोई 25 साल। हमने PhDयाँ कर ली, हमने इंजीनियरिंग कर ली, हमने डॉक्टरी कर ली, हमने MBAs कर ली है, दुनिया जहान की हमने किताबें पढ़ दी। नहीं पढ़ा तो हमने बस ये किताब नहीं पढ़ी। इंग्लिश हमारी ज़ुबान है नहीं, सारे पता नहीं कौन कौन सी डिग्री करके बैठे हैं, वो भी तो हमारी ज़ुबान नहीं। तो क्या हमें इतना भी नहीं था कि हम अरबी पे कुछ ना कुछ मेहनत कर लेते? तो ये भी एक उसकी एक कड़ी है। आप 20 घंटे की कमिटमेंट अपने साथ रखें कि ये कमिटमेंट मेरी है अल्लाह ताला के साथ है कि ये 20 घंटे मैंने सिर्फ इस क्लास को देने। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इंशाल्लाह 50% कुरान मजीद के अल्फाज आप खुद तर्जमा करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। और जब समझ आने लगेगी तो फिर दिलों में भी उतरेगा इंशाल्लाह, और अमल करना आसान हो जाएगा। अहम हिदायत कुछ, आपके सवालात का जवाब इंशाल्लाह हम एंड में देंगे। एक होता है स्टूडेंट मोड, एक होता है टीचर मोड। आप सारे इस टाइम स्टूडेंट मोड में बैठे हैं, टीचर मोड में बैठे हैं? स्टूडेंट मोड में। तो कोशिश करनी है आपने कि आपने नेक्स्ट टाइम या अभी से अपना ज़हन बदल लें कि आप टीचर मोड में बैठेंगे, स्टूडेंट मोड में नहीं बैठना। आप टीचर मोड में बैठें, आप ये ज़हन में सोच के बैठें कि मुझे जो कोई 2-4 बातें अच्छी पता चल रही हैं मैं आगे जाके किसी को बताऊंगा। जब आप टीचर मोड में बैठते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी बन जाती है, यार मैंने किसी को जाके बताना है। जब आप बता तभी सकेंगे ना किसी को, जब आपको खुद को अच्छे तरीके से आता होगा। अगर आप स्टूडेंट मोड में बैठेंगे तो बस आप सिर्फ बैठे हैं तो चलो ठीक है हो रही है क्लास। तो हम जब टीचर मोड में बैठते हैं तो हम दूसरों को सिखाने की नीयत से बैठे होते हैं। तो जो चीज़ आपको पता चले वो आप बेहतर तरीके से दूसरों को बताएंगे। आप टीचर मोड में बैठने की कोशिश करेंगे हर क्लास के अंदर। क्यों जी, ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये लेक्चर नहीं, तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद कोर्स नहीं है, नाजरा कोर्स नहीं है, फ़िका कोर्स नहीं है। ये अपने ज़हन में आपने रखना है। तो ये कोर्स क्या है? ये तर्जमा सीखने की टेक्निक है जो आपको तर्जमा सीखने की टेक्निक समझा देगा कि किस तरीके से इन अल्फाज को हम समझ के कुरान मजीद का तर्जमा कर सकते हैं। मोबाइल जो है वो अपने कोशिश करें कि वो बंद रखें पूरी क्लास के अंदर, दूसरों को दावत देने की कोशिश करें। वो तभी होगी जब आप टीचर मोड में बैठने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट मोड में नहीं। अंदाज़े तालीम, ये सारे तरीक़ाकार लेटेस्ट तरीक़ाकार हैं दुनिया में इस टाइम जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अरबी कवायद की जदीद कुतब का मुताला किया गया, कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद को काउंट किया गया, पढ़ाने के जदीद अंदाज और इशारों की मदद से इसके ऊपर जो है रिसर्च हुई। नई ज़ुबानों के सीखने के जदीद अंदाज कौन से इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं उनको इसके अंदर अडॉप्ट किया गया इस कोर्स के अंदर। दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल करने के तरीका कौन कौन सा है उसको समझाया गया इस कोर्स के अंदर। और ख़ुद को बेहतर करने पर कुतब के ज़राए और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसकी लर्निंग को भी इस कोर्स के अंदर शामिल करके इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आप देखेंगे कि ये कोर्स तो बड़ा ज़बरदस्त आपको लगेगा और इतना आसान लगेगा कि आप कहेंगे कि यार आई एम लेट, कि मैं लेट हूँ, मुझे तो काफ़ी पहले ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी अगर ये इतना ही आसान था। तो अल्लाह दी अल्लामा बिल कलम, ये फिर आपको एक याद दहानी कोशिश करनी है कि कुछ बातें आप नोट भी फरमाएं। मुबारकबाद आप सबको कि आप अल्लाह की किताब सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अहम वजाहत यहाँ पे कर देना चाहता हूँ मैं अपनी पोजीशन के हवाले से कि मेरी पोजीशन क्या है। ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं कारी हूँ। मैंने इस कोर्स को सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा से सीख के अवामुन नास तक पहुँचाने का एक सिलसिला है। उलमा से सीख के, उलमा से राब्ता रख के, उनसे सीख के आप तक पहुँचाने का। इसी तरह आप आगे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आप मुझे टीचर कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, नाम ले सकते हैं, आमिर कह सकते हैं, तो लेकिन ना मैं कारी हूँ ना मैं आलिम हूँ। ये बहुत बड़े दर्जात हैं और ना हम इसके काबिल हैं। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। आगे चलते हैं। कोर्स का तारुफ थोड़ा सा। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका है ये इस टाइम पूरी वर्ल्ड में। इशारों की मदद से हम इस कोर्स को करेंगे और कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटे यानी 20 क्लासों में हो जाएंगे। हर क्लास 1-1 घंटे की है, टोटल 20 क्लासें हैं। कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 20 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे।
अब इस कोर्स की कुछ खसूसियात हैं। फ़र्क नंबर 1, नमाज से इब्तदा। इस कोर्स को हम नमाज से शुरू करेंगे, किसी और चीज़ से क्यों नहीं शुरू करेंगे जी? पहली बार वो इसलिए कि अरबी जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ना हमारे पड़ोसी अरबी हैं, ना हमारे क्लास फेलो अरबी हैं, ना हम अब अरबी बैठे हैं। लेकिन फिर अगर हम अरबी बोलेंगे नहीं तो फिर हम लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? तो हमने उन 2 चीज़ों को टारगेट किया है जहां हम अरबी बोलते हैं। हम अरबी कहाँ बोलते हैं? हम रोज़ नमाज में बोलते हैं, रोज़ नमाज में हम अरबी ही बोलते हैं। तो जहां हम बोलते हैं उसी चीज़ को टारगेट करके ये सारा कोर्स उसी से अखज़ किया गया। और या हम कुरान में बोलते हैं, जो हम कुरान पढ़ते हैं। तो ये इन 2 तरीक़ों को टारगेट करके इंशाल्लाह हम इस कोर्स को करने की कोशिश करेंगे। और आज से ही आपने अब ये कोशिश करनी है कि अरबी की जो भी आप चीज़ देखें, कोई आयत आपके सामने गुजरी, कोई जो भी चीज़ गुजरी, उस पर गौर करने की आपने कोशिश करनी है, कोर्स को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। भाई ये चीज़ तो हमने कोर्स में की हुई है, उसको आपने ढूंढने की कोशिश करनी है। हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, यहाँ तक के बच्चों के लिए भी मुनासिब है। हमारे पास बहुत एजड लोगों ने भी ये कोर्स किया है और बहुत यंग लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि वो पढ़ा रहे हैं, आपको इंशाल्लाह रिवीजन भी करवाएंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो कुरान फहमी के लिए सिर्फ इस कोर्स में इन 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर किया गया है ताकि दिमाग पे बोझ कम पड़े। ज़्यादा ओवर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप फेडअप हो जाएं और आप कहें नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, हालांकि कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्क नंबर 3, अल्फाज मायने पे ज़्यादा तवज्जो है। फितरी और आसान है, बिल्कुल आसान है, जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं। शुरू में कवायद पे बिल्कुल कम जोर है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीज़ें और जो हाई लेवल की चीज़ें हैं वो हम बाद में करेंगे जब हमें बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। मैट्रिक के बच्चे को आप डायरेक्ट पीएचडी वाली चीज़ पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो कैसे करेगा? उसे समझ ही नहीं आएगी। मैट्रिक वाले बच्चे को मैट्रिक वाली चीज़ ही बताई जाएगी। जब वो कर लिएगा उसके बाद फिर वो 11वीं क्लास में जाएगा, फिर वो 12वीं में जाएगा। तो इस लेवल पे हम सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पे सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, और उन्हीं ज़रूरी चीज़ों को देखते हुए ये कोर्स जो है वो आपको कुरान मजीद के 50% अल्फाज पे अबूर हासिल करने में आप कामयाब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुरान मजीद का लफ्ज़ है युमिनून, और वैसे अगर हम इसको ग्रामर के अल्फाज पे गौर करें तो अगर हम कहें जी गायब है, जी जमा है, मुज़क्कर है, महमूद है, बाब अफ़ाल, फ़ेल मुज़ारे, मरफू, मज़बूत, ये बड़े मुश्किल अल्फाज अगर हम कहेंगे तो पहले दिन ही सारे जो कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है जी। तो ऐसे कोई भी अल्फाज मुश्किल जो हैं वो हम इस कोर्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे जहन पे बोझ नहीं पड़ेगा। और ये सारी कुछ इसकी इम्तियाज़ी खसूसियात हैं इस कोर्स की। और ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। इस कोर्स में सूरह फातिहा से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे जब हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। नमाज़ों में रोज़ाना 32 बार अरबी में अल्लाह से बात कीजिए, यानी 32 बार कम अज़ कम हम रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अगर मिनिमम नमाज हम पढ़ें तो हर रकत में आपको पता है ना सूरह फातिहा पढ़नी लाजमी है, तो सूरह फातिहा हम रोज़ तकरीबन 32 बार पढ़ते हैं और इसी से हम शुरू करेंगे। तो जब इसी से शुरू करेंगे तो हमारी पढ़ने की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली नमाज़ों में हो रही है, तो हम इंशाल्लाह इन चीज़ों से जल्द अज जल्द सीखना शुरू करेंगे। कैसा ज़बरदस्त आगाज़ है और मकसद भी साथ ही हासिल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। हम नमाज़ों में तकरीबन जो है ना 5 नमाज़ों में तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं। अगर सारा ओवरऑल हम टाइम देखें तो क्यों ना हम इसी से अरबी सीखना शुरू कर दें ताकि उसी से हमारी प्रैक्टिस होगी। ये बड़ा ही मौसर तरीका है, हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद है। मुनफरिद कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुश्क जुमले इस कोर्स में बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ है हाजा बैतुल कबीर, तो ये इस तरह के जुमले जो हैं ये तो तभी होंगे जब हमारा कोई पड़ोसी जो है वो अरबी हो, ठीक है, और हमारी रोज़ उससे बात होती हो या कोई मुलाकात होती हो, तो फिर हम ऐसे जुमले जो हैं वो रोज़ बोल सकते हैं। तो हमने सारी अरबी टारगेट जो है इस कोर्स में करनी है नमाज वाली, और उसके बाद नमाज से सीख के कुरान के ऊपर हमने अप्लाई करना है। तो कैसी ज़बरदस्त अल्लाह के देखें ना, अल्लाह ताला कैसा गफूरुर रहीम है। और अल्लाह ताला की आप देखें ना, अल्लाह ताला ने भी कैसी साइंस लगाई कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी ना वो हमें रोज़ 5 दफ़ा करने का हुक्म दिया, वो थी नमाज। और कुरान मजीद के 50% अल्फाज अल्लाह ने नमाज में ही रख दिए। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। अगर वो नमाज में ना होते और अलग ढूंढने पड़ जाते तो कितना मुश्किल होता। तो वही ये अल्लाह ताला की हिकमत है और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और करम है कि अल्लाह ताला ने ये सारे अल्फाज जो हैं वो सारे नमाज के अंदर रखे हुए हैं। अब कुरान समझने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले हम अल्फाज को देख लेते हैं। ये एक हाफजी मदनी मुसफ़ है, मदीना शरीफ में जो कुरान मजीद पढ़ा होता है उसे हाफजी मदनी मुसफ़ कहते हैं।
तो इसी को रेफरेंस लेते हुए हम इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स को करेंगे। इस कुरान मजीद में एक सफ़े के ऊपर 15 लाइनें होती हैं, ठीक है। ये 15 लाइनों वाला कुरान है और इसकी खसूसियत ये होती है कि हर सफ़ा जो है वो प्रॉपर आयत के ऊपर ख़त्म होता है। ऐसा नहीं होता कि आधी आयत यहाँ पे ख़त्म हो गई और आधी जो है वो अगले सफ़े पे आ गई। तो 15 लाइनें पूरी होती हैं, इधर भी और इधर भी। हर इसके सफ़ात कितने हैं? इसके तकरीबन 600 सफ़ात हैं इस पूरे कुरान मजीद की। सतूर, हर सफ़े पे लाइनें कितनी हैं? 15। तो अब आप टोटल लाइनें निकाल सकते हैं कुरान मजीद में? कैसे निकालेंगे? 600 को 15 से ज़रब देंगे तो 15 6 90 और 9000 आ गया। इसका मतलब है कुरान मजीद में टोटल लाइनें निकल आई। लाइनें कितनी आ गई? 9000 लाइनें हैं टोटल। और हर लाइन में तकरीबन अल्फाज 9 हैं, किसी लाइन में 9 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 9 हैं, किसी में 8 हैं। तो इसको अगर हम टोटल आपस में ज़रब दे दें तो 9000 तो पहले ही आया, 9 और 9 81,000 आ गया। तो टोटल अल्फाज हमारे पास आ जाएंगे। टोटल अल्फाज कुरान मजीद के 78,000 हैं तकरीबन, और एक सफ़े पे 130 से 35 तक अल्फाज आते हैं तकरीबन। तो 78,000 अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद के टोटल हैं। और हम क्लेम कर रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर आप 50% कर लेंगे। इसका 50% कितना बनेगा? 39,000। तो आप इस कोर्स में पता है कितने अल्फाज कर लेंगे? 41,111। इतने अल्फाज आप सिर्फ 20 घंटे इस क्लासों को लेके आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत है कि वो सारे अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के नमाज में रख दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना आसान हो जाएगा। अब देखें, कुल अल्फाज हैं 78,000। अगर 78,000 अल्फाज हमें याद करने पड़ते हैं तो ये आसान काम होता है? मुश्किल जी, बहुत मुश्किल है। 78,000 अल्फाज कौन याद करे? अच्छा, अगर असल अल्फाज निकालें ना, कुछ अल्फाज रिपीट भी तो हो रहे हैं, तो तकरार के बगैर जो अल्फाज हैं वो बच जाते हैं सिर्फ 17,000। सिर्फ 17,000 अल्फाज हैं जो रिपीट होके नहीं आए, जो डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब इल्म सर्फ के कवायद अगर हम थोड़े से सीख लें, जो थोड़ा सा अगले लेवल पे जाके होती है, तो फिर पीछे बच जाते हैं सिर्फ 4500। आसान होता जा रहा है ना, कि इधर 78,000 था, 78,000 से 17,000 रह गया, 17,000 से 4500 आ गया, 4500 से अगर हम रूट लेटर्स को भी थोड़ा सा समझ लें तो पीछे बच गए सिर्फ 1850। रूट लेटर्स मीन कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे अल्फाज आते हैं जो एक ही पैटर्न के ऊपर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे लिखा हुआ है आलिमा, तो इसी तरह इससे अल्लमा भी बनता है, ताल्लमा भी बनता है, तालीम भी, आलम भी, अलीम भी, अल्लाम भी। तो इन सारों में कॉमन आप देख रहे हैं आइन, लाम और मीन, ये 3 चीज़ें कॉमन हैं। तो ये इन कॉमन चीज़ों को कहते हैं कि ये इसका रूट लेटर है, कि जिससे ये मिल के बना है। और अगर इसको हम सीख लेंगे तो ये सिर्फ 1850 रह गए। अब बताएं 78,000 सीखना आसान है या 1850 सीखना आसान है? ज़ाहिर है 1850 बहुत कम है। अच्छा, इस कोर्स में हमने कितने करने हैं? सिर्फ 232 इसमें से हमने निकालने हैं और वो हमने करने हैं। और वो 232 ऐसे हैं जो कुरान मजीद में 50% से ज़्यादा दफ़ा हैं। सिर्फ वो 232 निकाल के अगर हम कर लें तो कुरान मजीद को 50% से ज़्यादा हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं। कैसी ज़बरदस्त बात है। अब असल तो काम उन्होंने किया ना, जिन्होंने वो 232 ढूंढ के निकाले हैं। भाई ये वाले वो 232 हैं। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये कोर्स इतना आसान करके हम जैसे लोगों के लिए पेश कर दिए। सीखने में इंतहाई आसान है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। और इसका मतलब है कि हमने यकीनन आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए। अब जब अल्लाह ताला खुद फरमा दें कि मैंने आसान कर दिया है, तो क्या हम में से कोई जुर्रत कर सकता है कि ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है? किसी की जुर्रत है कि वो अल्लाह ताला को आगे से काउंटर कर दे कि नहीं जी ये तो मुश्किल है? फिर ये हमें कहना चाहिए कि ये कुरान मुश्किल है? तो फिर ये कौन कहता है हमें कि ये मुश्किल है? ये वो शैतान कहता है, ये हमें वो वसवसा डालता है कोई इस तरफ ना आना, क्योंकि उसे पता है कि आप इस तरफ आ गए तो आप तो कामयाब हो जाएंगे। उसका मकसद क्या है शैतान का? उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको अपने साथ ले जाए, अल्लाह ना करे, तो उसने जाना जहन्नम में। तो हमारा तो वो टारगेट नहीं है। हमारा तो टारगेट है कि हम उससे बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। हमारा टारगेट तो ये है, और वो हम तभी करेंगे जब हम कुरान की तरफ आएंगे। और ये वसवसा उसने हमें कितने सालों से डाला हुआ है, कितनी ज़िंदगियाँ हमारी गुजर गई हैं कि ये मुश्किल है।
कितना टाइम उसने हमारा वो ज़ाया करवा दिया है जो हम वापस नहीं ला सकते। और इसी वसवसे के अंदर के ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो उलमा का काम है, ये तो कारियों का काम है, ये तो हाफिज़ों का काम है। तर्जमा आप पूछ लें तो हाफिज़ भी कई कहेंगे कि जी हमें तो खुद नहीं आता, तो उनको भी वसवसा डाला हुआ है कि नहीं ये तो उलमा करेंगे। तो ये तो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि आप कुरान को सीखें, और अल्लाह ने खुद कह दिया कि ये मैंने आसान किया है। तो ये सिर्फ शैतानी वसवसा है। आज के बाद इस वसवसे से आपने बचना है कि ये मुश्किल है। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ 20 घंटे लगा के, जो कि एक दिन के 24 घंटे बनते हैं वैसे तो एक दिन से भी कम टाइम बनता है टोटल अगर हम बनाएं, तो उसको लगा के हम कुरान मजीद के 50% से ज़्यादा अल्फाज तक पहुँच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स के मकासद क्या हैं? कोर्स के 6 मकासद हैं, जिसमें पहला मकसद है कि कुरान समझना आसान हो जाए। और वो कैसे होगा? 50% अल्फाज आप 20 घंटों में इंशाल्लाह सीख लेंगे, 20 क्लासों के अंदर। नमाज समझ में आ जाए, जाहिर है जब अरबी समझ आने लग जाएगी, और अरबी का ही कोर्स है, ऐसा नमाज से ही सारा कोर्स है, तो जब नमाज समझ में आ जाएगी तो अल्लाह से ताल्लुक़ भी बनेगा। क्योंकि जब नमाज नाजिल हुई थी, आपको गिफ्ट मिली थी मेराज के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो सहाबा ने आके क्या जवाब दिया था? जब आपने आके उनको वो दिया तोहफ़ा कि मुझे ये वहाँ पे तोहफ़ा मिला है, तो सहाबा का जवाब ये था कि आपने तो हमें डायरेक्ट अल्लाह से मांगने का ज़रिया बता दिया नमाज। तो वो क्या करते थे साहबा? वो यही करते थे, नफल पढ़े अपनी बात मनवा ली, सलात हाजत पढ़े अपनी बात मनवा ली, फ़र्ज़ नमाजों के अलावा भी बहुत सारे जितने भी काम होते थे वो अल्लाह से डायरेक्ट करवा लेते थे, क्योंकि नमाज अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है। और वो अगर समझ में आएगी तो ताल्लुक़ बनेगा ना, वैसा कैसे बनेगा? आप जब जमात में खड़े होते हैं, फ़र्ज़ करें आप फजर नमाज में गए, इमाम ने कहा जी अल्लाह अकबर, तिलावत शुरू हो गई, तो क्या वो आपको तिलावत बता के शुरू करता है कि आप घर से शुरू ये वाली पढ़ा ना, मैं आज ये वाली तिलावत करना शुरू करूँगा? नहीं, वो तो रैंडमली कहीं से भी शुरू कर देते हैं, और हम पीछे अगर हमें पता ही नहीं तो बस हम वो टाइम स्पेंड कर देते हैं बस बांध करके। और अगर हमें वो तिलावत जो कर रहा है साथ साथ समझ आना शुरू हो जाए, जैसे अरबी करते हैं, आपने देखा वो अक्सर तिलावत करते हैं, वो अंदर अंदर रो पड़ते हैं, उनका लहजा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उन्हें समझ आ रही है, उन्हें पता है कि ये बात की है अल्लाह ताला ने, यहाँ पे अजाब का जिक्र है, यहाँ पे जन्नत का जिक्र है, यहाँ पे तोहफे तहफ़ का जिक्र है, यहाँ ये हुक्म हो रहा है, यहाँ ये बात हो रही है। तो ये अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, एक किताब है कुरान मजीद, अगर उसको हम ज़िंदगी में कर लें, अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, उसको समझ लें, तो दीन पे चलना इंतहाई आसान हो जाएगा, इंतहाई आसान। आई एम अ केमिकल इंजीनियर, आप में से कोई भी केमिकल इंजीनियर मेरे ख्याल नहीं बैठा। मैं अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग में ये होता है, तो आप सारे मान लेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग के। ऐसा ही होता है ना, जिसको पता ही नहीं उसने यही कहना ठीक है सर, ओके सर। तो हमारे भी अलमिया यही है, हमें क्योंकि ख़ुद दीन का इल्म कोई नहीं, शैतान ने हमें कुरान से ही दूर कर दिया, भाई ये तो अरबियों का काम है, हमारी तो ज़ुबान ही नहीं है, हमने सिर्फ सवाब के लिए पढ़ना है। तो हमें जब उस चीज़ का पता ही कोई नहीं है, तो हमें दीन के रास्ते में आके कोई भी जो भी कहता है ना, हम कहते हैं हाँ जी ठीक है। उसकी वजह यह कि हमें खुद इल्म नहीं है। जब हमें इल्म होगा, कुरान मजीद जब आपने तर्जमे से खुद पढ़ा होगा, तो कोई भी बंदा आपको आके कोई भी बात कहेगा ना कि अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, आप उसे फ़ौरन पकड़ लेंगे। तो यार कहाँ है, मुझे ज़रा दिखाओ, ये तो है ही नहीं, कहाँ से ये बात की है? दीन में तो ये बात है ही नहीं, अल्लाह तो कुरान में ये फरमा रहे हैं, तुम ये कहाँ से ले आए हो? क्या ख्याल है ऐसे होगा? तो कितनी बातें जो हमारे इर्द गिर्द जिनसे हम परेशान हैं, ये सारी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। और ये हैं ही इस वजह से कि दीन के नाम पे दुकानदारी इसी वजह से है कि हमें खुद इल्म नहीं है, हमने इसको सीखना मुनासिब समझे ही नहीं कि नहीं ये हमारा काम ही नहीं है। तो हमें इस चीज़ से बाहर आना है। नंबर 3, नमाज मौसर हो जाए। मौसर तो हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब आपको समझ भी आ जाएगी, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आपका खुशू खुजू और शौक़ भी इंशाल्लाह कोर्स में करने के बाद इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, कुरान के साथ ताल्लुक़ बन जाएगा। क्योंकि 50% अल्फाज कुरान के आपको समझ आएंगे और कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, और उससे आगे फिर आप बढ़ के उसको मज़ीद 50% से 80 अगला कोर्स करके, इसी तरह लेवल 3 करके आप 90% तक इंशाल्लाह जा सकते हैं। इसी तरह नेक अमाल की तरगीब, हर कोर्स के अंदर एक आधा नेक अमाल की इंशाल्लाह तरगीब भी इसमें आप साथ साथ चलेगी, तो इंशाल्लाह बहुत सारे नेक अमाल की तरगीब भी हमें बहुत सारी चीज़ों की हमें सीखने में मदद मिलेगी। अरबी बोल चाल के 100 जुमले इस कोर्स में हम सीख जाएंगे। क्या 100 जुमले वैसे हमें बोलने आते हैं अरबी में? नहीं। तो इस कोर्स के ज़रिए ही 100 जुमले हमें बोलना आ चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 6 हमारे कोर्स के मकासद हैं, ये हमारा पूरा कोर्स है।
जिसमें अज़ान होगी, सूरह फातिहा होगी, रकू सजूद यानी नमाज पूरी, तशहुद, दरूद शरीफ, दरूद के बाद की दुआ, सूरह अल-असर, काफिरून, सूरह नस्र, सूरह इखलास, सूरह अल-फलक, सूरह नास, इसी तरह कुछ दुआएं हैं वज़ू के बाद की, नमाज के बाद की, वज़ू के पहले की, और कुरान सीखने की दुआ। ये कुछ चीज़ा ये चीज़ें सारा टोटल आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा और इसी के अंदर से कुरान मजीद के 50% से ज़्यादा अल्फाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो कोर्स दोबारा से लिखा हुआ है। TPI का इस्तेमाल करते हुए नहायत आसानी से हम इस कोर्स को करेंगे। TPI है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ग्रामर पार्ट जब हम करेंगे इंशाल्लाह पहली क्लास में आप आएंगे जुम्मे वाले दिन, तो हम इशारों की मदद से जो है इस कोर्स को करने की कोशिश करेंगे, और इशारों से करेंगे तो हमें ग्रामर इंतहाई आसान लगेगी। हमें खुद ब खुद ही, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं वैसे ही इशारे करी जा रहा हूँ। ये मेरे अंदर फीड कर दिया अल्लाह ताला ने कि जब मैं बात करता हूँ तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता जब तक मैं इशारे नहीं करता। अगर मुझे कोई यूँ करके बात करनी पड़ जाए तो मुझे मुश्किल फील होगी। तो इसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, उसको जब इशारे इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस पर कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये बड़े अच्छे तरीके से हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो बड़ा इजी है। 200 से ज़्यादा, थोड़े से 232 अल्फाज हम करेंगे और 40,000 से ज़्यादा कुरान के अल्फाज इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीख चुके होंगे। जब ये कोर्स स्टार्ट होगा, ये कुरान की बैटरी बनी हुई है, 0 पे हम होंगे और 78,000 टोटल आपने देखा कुरान मजीद के अल्फाज हैं। तो हर लेसन के बाद आपको ये बैटरी दिखाई जाएगी कि कैसे एक एक लेसन के बाद आपकी बैटरी चार्ज होकर कुरान मजीद की आप नए नए अल्फाज सीखते जा रहे हैं। जैसे पहला लेसन ही जब होगा जुम्मे वाले दिन, तो आप पहले लेसन में ही कुरान मजीद के 7,500 के करीब अल्फाज सीख चुके होंगे पहले ही लेसन में, जो कि कुरान मजीद में 7,500 बार आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सीखेंगे सिर्फ 12, यानी वो 12 थोड़े से सीख के कुरान मजीद के कितने ज़्यादा हम सीख चुके होंगे। और इंशाल्लाह जब आप 19वें लेसन तक पहुँचेंगे तो आपकी कुरान मजीद की बैटरी 41,111 तक पहुँच चुकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई मुश्किल काम है? सिर्फ 20 घंटे अगर आप दे दें और कुरान मजीद की बैटरी, अगर आप कोई पैकेज दे आके कि यार मैं तुम्हें पैकेज देता हूँ 20 घंटे दे दो अपने, कुरान मजीद के 50,000 अल्फाज, जो 40% से ज़्यादा अल्फाज हैं, 50% से ज़्यादा अल्फाज आपको सीख जाओगे, तो ये कोई घाटे का सौदा है? बताएं मुझे। इंतहाई आसान, सिर्फ 20 घंटे, सिर्फ 20 क्लासें वो आप अटेंड करें और इस कोर्स के 50% से ज़्यादा अल्फाज हम आपको गारंटी देते हैं। आपको टेस्ट भी करवाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी क्लास जो 20वीं क्लास होगी वो हमारी टेस्ट क्लास ही है। वो कुरान मजीद हम रैंडम खोलेंगे और जहाँ से दिल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि वाकई 50% से ज़्यादा अल्फाज हो गए हैं। जब कुरान मजीद के आप ये कोर्स कर चुके होंगे तो हर पेज का तकरीबन यही हाल हो चुका होगा। ये जो पिंक पिंक आपको नज़र आ रहा है ये वो अल्फाज होंगे जो आप इस कोर्स में कर चुके होंगे। और सूरह बकरा से स्टार्ट करेंगे तो ये भी देखें ना, 66% से ज़्यादा अल्फाज तो सूरह बकरा के होंगे। और कुरान मजीद में पहली सूरह यहाँ से स्टार्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह के बाद। तो 66% अल्फाज सूरह बकरा के और ओवरऑल कुरान मजीद के कहीं से भी खोल लें हर पेज के तकरीबन इसी तरह आपको आते होंगे मेजॉरिटी। तो कितनी ज़बरदस्त बात है, कैसा है, क्या ख्याल है? करना चाहिए। तो कमिटमेंट करें सारे कि इंशाल्लाह हम 20 घंटे देने की कोशिश करेंगे, पूरी क्लास में रेगुलर आएंगे। आप रेगुलर आएंगे तो इंशाल्लाह ये टारगेट तभी अचीव होगा। ठीक है जी। तो ये पहला स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह आपने ले लिया। पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, घर से निकलना, और पहले स्टेप पे ही शैतान अटैक करता है, बस ये जाए ही नहीं। बंदे का घर से निकलना ही बस मुश्किल होता है। आप घर से निकल आए तो सारे वसवसे दूर हो जाते हैं खुद ब खुद ही, और घर बैठे बैठे और बाद में फिर सिर्फ अफसोस ही होता है कि यार चले ही जाते हैं। तो ये पहला स्टेप ही देखें सबसे ऊंचा स्टेप है, इसी को आपने अल्हम्दुलिल्लाह बस पार कर लिया। और ये बड़ी मशहूर कहावत भी लिखी हुई है कि इफ़ वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। अगर हमने पहले ही वो बस लुब्बे लुबाब है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हमारी अगर नीयत ही नहीं है एक काम को करने की तो वो काम नहीं हो सकता। एक बंदे से आपने खाना खाना है और उसने नीयत पहले से बनाई हुई है, मैंने इनको कोई चीज़ नहीं खिलानी, बस ला रही है मुँह पे आपको, वो कहता रहे हाँ जी मैंने खिलाना है खिलाना है, तो क्या वो खिला देगा? उसने प्लानिंग पहले से की हुई है कि मैंने नहीं खिलाना। तो हमने प्लानिंग अपनी अच्छी बनानी है, तो अपना प्लान आज से ही नियत ठीक करें कि मैंने ये कोर्स करना है, मैंने कुरान के 50% अल्फाज तक पहुंचना है इंशाल्लाह। सबकी इरादा है जी सबका? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद फरमाएगा। ये वही एग्जांपल मैंने बताई, ये डायग्राम जो है वो हम इस पूरे कोर्स में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, कि ये हर चीज़ जो भी हम पढ़ेंगे उसको तसव्वुर एहसास में लाते हुए सबसे पहले दुआ पे जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह से दुआ करके ही मिलती है। पहले दुआ है, उसके बाद एहतसाब है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
क्या मैं ये काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, फिर उसकी प्लानिंग है कि मुझे क्या करना पड़ेगा इस चीज़ से बाहर आने के लिए और इससे दूर आने के लिए और इसमें मज़ीद अपना को बेहतरी लाने के लिए, और फिर उसकी तबलीग है कि दूसरों तक वो चीज़ पहुँचाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टीचर मोड में बैठें, जैसे स्टूडेंट मोड में नहीं, जो चीज़ को बेहतर सीख कर जाएँ वो दूसरों तक पहुँचाने वाले बने। तो इसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा आपको एक क्विज़ है, आपने इसका आंसर बताना है कि नमाज पर ये कोर्स आपको समझने में मदद देगा। कितने अल्फाज सीख जाएंगे हम ABCD इस कोर्स में? डी जी। ये छोटा सा एक क्विज़ आया करेगा हर कोर्स के दरमियान इंशाल्लाह। इस कोर्स में आओ कुरान और नमाज समझेंगे। मकासद कितने हैं? ABCD जी 6 माशाल्लाह। इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना क्या है जी। ABCD आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह। कैसे सीखेंगे आपको भी बताया था हमने। ABCD जी। B TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन और अरबी बोलचाल, जो हम जुमले करेंगे उससे हम इंशाल्लाह ग्रामर बड़ी इजीली सीख जाएंगे। तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी है तो अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसको जारी रखने की भी तौफीक दे, आमीन। तो एक छोटी सी कमिटमेंट जो है, ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जुम्मे को लेसन नंबर 1 होगा और यहाँ से एक छोटी सी कमिटमेंट आपसे चाहिए, वो हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। बीस घंटों की कमिटमेंट कोर्स की, कि अगर आप ये कमिटमेंट करेंगे तो तभी ये 50% से ज़्यादा अल्फाज हम सीखेंगे ना। अगर आप क्लास अटेंड ना करें और 10% मार्क्स हमने इसीलिए अटेंडेंस के भी रखें, तो आप रेगुलर अटेंड करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इस कोर्स को जो हमारा टारगेट है वो इंशाल्लाह सारा अचीव हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन कौन जनाब कमिटमेंट करता है कि हम इंशाल्लाह करेंगे इसको, 20 घंटे पूरे देंगे जी? रेज़ योर हैंड्स मेरी तरह जी। कौन कौन कर रहे हैं? हाफिज़ साहब आपने तो छुपा ही लिया हाथ अपने, आपकी कमिटमेंट नहीं है, आ गई है तो जूम कर लें ज़रा इनको, ठीक है जी। तो अटेंडेंस मैंने आपको बता दिया कि 10% अटेंडेंस के मार्क्स होंगे, बड़ी ज़रूरी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 5 गोल्डन ट्रिक्स ऑफ शैतान, और बड़ी मशहूर बात है कि 5 हथियार बहुत बड़े हैं शैतान के पास। पहला वो वसवसा डालता है कि यू आर यंग, अभी तो आप जवान हो, हैव सम फन, अभी जवानी है, बड़ा टाइम पड़ा है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो पहला वसवसा तो ये डालेगा, तो आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ते रहना है। क्योंकि मैंने बताया कि सोए हुए फौजी को कोई नहीं छेड़ता शैतान, वो कहते हैं तो पहले ही सोया हुआ है। जागे को पकड़ता है वो कि ये जागा क्यों है, इसको तो रोको, पहले ये चला गया तो ये तो पार लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात। दूसरी, कीप इंजॉइंग, लाइफ इज़ लॉन्ग, यू कैन रिपेंट लेटर, इंजॉय करते रहो, बड़ा टाइम पड़ा है, एंड पे कर लेंगे रिटायरमेंट के बाद, बड़ी ज़िंदगी बड़ी है अभी, तो ज़िंदगी का कोई पता ही कोई नहीं है। हर बंदे के अंदर टाइम बॉम्ब फिट किया हुआ अल्लाह ने, कोई पता नहीं किस टाइम ख़त्म हो जाए। जवान पहले जा रहा है, वालिद अभी बैठा है, आने की तरतीब है, जाने की तरतीब कोई नहीं है। तीसरा वसवसा जो डालता है वो, डोंट रिमेन कूल ड्यूरिंग एंगर, जब आपको गुस्सा चढ़े तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना। पेशेंस इज़ फॉर कावर्ड्स, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं जो बर्दाश्त करते हैं। 1 सुनाई है, 4 सुनाओ, 5 सुनाओ, कोई बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। तो इस वसवसे से भी आपने बचना है। नंबर 4, एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट, डोंट बी वरीड, स्पाइस ऑफ योर लाइफ, हर बंदा कर रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इस चीज़ से बचने की, हर बंदा कर रहा है। जब हर बंदा कर रहा है तो बस जायज़ है, अपनी तरफ से ही बना लो, अपनी तरफ से ही फतवा बना लो, हर अपनी तरफ से ही ओके कर लो। ये सब वसवसे हैं, शैतान से हमने बचना है। 5वीं, ओह यू हैव टू मैनी सिंस, तुमने तो बहुत बड़े गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू, अब अल्लाह माफ़ी नहीं देगा। कीप डूइंग सिंस, आप बुराई करते रहो, हालांकि अल्लाह ताला क्या है, गफूर रहीम, अल्लाह ताला को कख परवाह नहीं है कि आप दुनिया जहान के गुनाह करके ले आओ और एक दफ़ा कहो अस्तगफार और अल्लाह माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला को इस चीज़ पे भी परवाह कोई नहीं है कि तुम सारी ज़िंदगी सही कर्म करो और एक कोई ऐसा गुनाह कर बैठो। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला की तरफ से सारे जन्नत में चले जाएं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से सारे जन्नत में चले जाएं तब भी जन्नत काम नहीं पड़ने वाली।
तो इसलिए हमने अपनी फ़िक्र करनी है और इन चीज़ों से हमने बच के रहना है, और स्पेशली अगली क्लास में। तो अब हमारा यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी। क्लास इंशाल्लाह